मैं जम्मू हूँ और मैं जम्मू की आवाम। इस शोरगुल में मेरी आवाज़ दब सी गई है। क्या जम्मू की आवाज़ सुनेगा कोई? मेरी बहुत सी परेशानियाँ हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। कोशिश कर रहा हूँ अपनी समस्याएं, परेशानियाँ प्रशासन तक पहुँचाने की, आवाम की आवाज़ के माध्यम से। वो विरासतें जो कि काफ़ी पुरानी है और काफ़ी इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं समेटे हुए बैठी हुई है। वहीं पे यहाँ के रहने वालों को कुछ हद तक दिक्कतें आ रही हैं और जिस तरह से एक टेंडर भी आता है जिसके दौरान ये बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि मुबारक मंडी के जो जनाना पैलेस हुआ करता था, वहाँ उस पैलेस को जो है वो होटल में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके दौरान यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो आज हम जानेंगे। और वहीं पे आपको बताया कि कैफेटेरिया भी यहाँ पे बनने वाला है, रेस्टोरेंट और साथ ही लाइब्रेरी भी बनने वाली है। तो चेंज आ रहा है, पर कहीं ना कहीं वो एक विरासतें जो है वो लुप्त होती हुई भी नज़र आ रही है। कुछ लोग इसे अच्छा मान रहे हैं तो कुछ लोग जो है इसके विरोध में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए उन लोगों से ही जानते हैं कि क्या दिक्कतें उन्हें आ रही है, क्यों वो इसके विरोध में है और जो लोग हक में है उनका क्या कहना है। तो चलते हैं आम जनता के पास। जी सर, आपका नाम? विशाल चोपड़ा। सर, हाल ही में जिस तरह से हम बात करें, पहले तो विरासतों पे आते हैं, तो जम्मू शहर की विरासतें कुछ बेहद खास है और कहीं ना कहीं जम्मू शहर की पहचान भी है। पर वहीं पे अब जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि इसको जो है होटल में कन्वर्ट किया जाएगा, कैफेटेरिया बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी, तो बहुत से लोग इसके पक्ष में भी हैं पर बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं। आपका क्या मानना? सबसे पहले जो होटल बनाना है, अगर बनाना है तो वो किसके लिए? मोहल्ले के लोग तो होटल में रहेंगे नहीं। अगर मोहल्ले के लोगों की बात करें या शहर के लोगों की बात करें जिनके लिए आप ये विरासत दिखाना चाहते हो, सबसे पहले ज़रूरी है उस विरासत को मेंटेन करना जी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सबको मालूम है कि यहाँ पे असेंबली भी लगती थी, हाई कोर्ट कम्प्लेक्स यहाँ था, सेशन कोर्ट यहाँ थी, सारे ऑफिस यहाँ थे जी। और सब बड़े अच्छे प्रॉपरली फंक्शन कर रहे थे और काफ़ी हद तक ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है बड़ा सेफ हैंड्स में लगता था। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से सारे ऑफिस शिफ्ट हो गए और पिछले 18 साल से इसका सो कॉल्ड रेनोवेशन वर्क चल रहा है, सो कॉल्ड रेनोवेशन। अब आप इसको पूरे चारों ओर घुमाइए, आप देखेंगे कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो कंप्लीशन के नज़दीक भी है। ठीक है, अब आप बात करते हैं होटल की। पहली बात है, मेरे को तो नज़र भी नहीं आ रहा होटल बनेगा कहाँ। 18 साल हुए इस बिल्डिंग का काम लगे हुए और हमें उम्मीद है कि अगले 18 साल तक ये काम नहीं होगा। फिर भी अगर गवर्नमेंट इसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है तो होटल को करो साइड में। सबसे पहले जो इस विरासत को संभालना है ना, किसी तरह उसको संभाल लो। विरासत के नाम पे पैसे की प्योरली बर्बादी हो रही है यहाँ पे। तो होटल सेकेंडरी इशू है, प्राइमरी इशू है जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं। ये सबसे सुंदर एरिया, इस शहर का सबसे प्यारा एरिया, सबसे पीसफुल एरिया और सबसे साफ सुथरा। वंस अपॉन ए टाइम इट वाज, ये था। लेकिन आज भी आप देखेंगे पूरे शहर से इस मोहल्ले का टेम्परेचर भी जो है ना 5 डिग्री डाउन होता है। लेकिन आज इसकी स्थिति वो बना दी गई है कि हमारी बहन बेटियां जो आज से 20-25-30 साल पहले शादी करके बाहर चली गई, वो भी यहाँ आना मुश्किल हो गया है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, कोई भी यहाँ आएगा, आज गाड़ी सबके पास है लेकिन जिसको यहाँ आना है वो गाड़ी लगाएगा कहाँ? ये यहाँ पे बोला जाता है कि कोई भी आपका गेस्ट आता है उसको यहाँ पे उतारिए और गाड़ी बाहर ले जाइए। अरे भैया, हमारे पास तो ड्राइवर नहीं है। मेरा जीजा आएगा, वो तो गाड़ी खुद चला के आएगा, पहले यहाँ से 1.5 किलोमीटर वापस जाएगा, गाड़ी पार्क करेगा, फिर वापस आएगा। तो इसलिए आप होटल वगैरह को बाद में देखो। इस हेरिटेज को अगर आप बना रहे हो ना, तो उसके साथ साथ जो हम हेरिटेज है ना यहाँ की, उनकी फैसिलिटीज़ पे भी थोड़ा सा फोकस करो। यहाँ पे हमें अंदर आने के लिए 2 रास्ते हैं और उन 2 रास्तों में हमें केवल 2.5 फुट का गेट दिया गया, 2.5 फुट का, जिसमें मेरी माँ ने भी बैठ के आना है और मैंने भी स्कूटर चला के लाना है, क्योंकि उसमें से तो गाड़ी आएगी नहीं। और ये सब जो है आप
आज जहाँ पे हमें जिन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, आप गवर्नमेंट आज कह रही है कि हम आपको स्मार्ट कर रहे हैं, हम आपको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड ये सबसे अच्छा मोहल्ला आज वर्स्ट कंडीशन में है, वर्स्ट कंडीशन में। क्यों? सिर्फ गवर्नमेंट के पास जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर शायद आज के दिन में 50 या 60 आदमी लेबर के काम कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी मौका होता है यहाँ पे 10 आदमी काम करने वाले नहीं होते। तो क्या इतने लोगों के साथ इस कॉम्प्लेक्स का काम कभी पूरा हो पाएगा? 2003 में ये काम शुरू हुआ था, 3 या 4 में, आज 2023 है, 20 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। करो ना, कौन रोकता है, लेकिन कोई उसकी दिशा तो हो। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी मैं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको इस प्रोजेक्ट से दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको जो परेशानी आ रही है इस काम के चलते। तो सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिनसे आप लोग भी परेशान ना हो और काम भी आराम से चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले कोई भी काम करना हो ना, जहाँ पे जिस लोकेलिटी में जो पुराने रेजिडेंट्स रहते हैं उनके सुख का ख्याल तो सरकार ने ही रखना है जी। तो जब हमारे रास्ते ही आप बंद कर दोगे तो हम कैसे खुश होंगे उस चीज़ से? तो मतलब वो जो लोग जो जिनसे हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं उनका जो एक वो प्रश्न था कि आपको अगर यहाँ पे होटल बनता है इन फ्यूचर तो उससे दिक्कत है या नहीं? होटल से बिल्कुल दिक्कत है, होटल से बिल्कुल दिक्कत है। अगर बहुत सारे लोग आके ये एग्जांपल देते हैं कि जयपुर में बहुत सारे होटल्स जो बने हैं पैलेसेस को कन्वर्ट किया गया है, वो सब जो होटल्स बने हैं ना वो सब राजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आज अगर आप हमारा अमर महल म्यूजियम देखेंगे, हरि निवास होटल देखेंगे, वो आज उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसको वो चाहे बेचें, चाहे होटल बनाएं, चाहे वो नाइट क्लब बनाएं, कुछ भी बनाएं, वो एग्रीड है, वो जचती बात है। लेकिन ये नहीं, इसको आप हेरिटेज बना रहे हो। आप हेरिटेज को कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? अब कल को जलियांवाला बाग है अमृतसर में, मैं अभी थोड़े दिन पहले वहाँ हो गया, क्या आप वहाँ पे होटल बना पाएंगे? इज इट पॉसिबल? उसके आसपास में और बहुत सारे म्यूजियम हैं, वहाँ पे एक पुराना म्यूजियम है बना हुआ, आप वहाँ पे भी रूम्स देना शुरू कर दीजिए लोगों को। अगर आपने जिस चीज़ को हेरिटेज का नाम दे दिया तो वो हेरिटेज है। आप यहाँ पे बच्चों की नॉलेज के लिए लाइब्रेरी बनाइए, कुछ जो गेस्ट आते हैं उनके लिए आप छोटा सा कैफ़े बना रहे हैं, बनाइए, वहाँ पे आप लोकल क्यूजिन्स को प्रमोट करिए। लेकिन होटल किसके लिए? आप टूरिज़्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं इसलिए? अरे यहाँ कोई टूरिस्ट आने वाला नहीं है। आप हमें यहाँ पे होटल नहीं चाहिए। हमें बेसिकली इस मंडी को जिस स्थिति में थी ना, 200 साल पुरानी मंडी तो ये कभी बना नहीं पाएंगे, लेकिन ये आज से जो 40 साल पुरानी भी थी ना, वैसी भी बना देंगे ना, तो ये भी बहुत बड़ा करिश्मा होगा। क्योंकि आज ना तो वैसे कारीगर हैं और ना ही हमारी सरकार के पास, आज तो सरकार भी नहीं है हमारे यहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उसके पास वो विल पावर भी नहीं है। अब मैं आपको छोटी सी बात कहूँगा, शायद कड़वी होगी। यहाँ पे जो भी ऑफिसर आता है ना, जो भी ऑफिसर आता है, मेरे को इस काम को देखते हुए करीब 20 साल तो हो गए, और मेरे देखते देखते यहाँ पे एक ये हमारी जो मैडम अभी इस समय प्रेसिडेंट में हैं, दीपिका शर्मा जी, उनसे पहले शायद 4-5 ऑफिसर्स चेंज हो गए। क्या होता है, एक चेयर पे कोई भी, किसी भी हम डिपार्टमेंट की बात लेते हैं, कोई ऑफिसर आता है, उसको शायद 1 साल लग जाता है चीज़ों को समझने में। अब वो जब तक चीज़ों को समझता है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, उससे पहले उसकी पोस्टिंग का ऑर्डर आ जाता है। तो वो करेगा कैसे? आप किसी भी सीनियर पोस्ट पे ले लीजिए, हमारे म्यूनिसिपैलिटी में कमिश्नर आते हैं, हमारे डिवकॉम आते हैं, या कोई भी आता है, अभी वो चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स आए हैं, IAS ऑफिसर्स हैं जो बाहर से आया जम्मू में, उसको पहले जम्मू को समझने में कुछ थोड़ा सा समय तो लगेगा, 6-8 महीने वो समझने में लगाते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं नहीं मैं कुछ अब अच्छा करके दिखाऊंगा, जैसे म्यूनिसिपैलिटी में कोशिश कर रहे हैं। अब जब वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अभी 2 साल नहीं होते उनकी पोस्टिंग, चलो जी आपका डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया, तो कसूर उनका भी नहीं है। या तो जिसको काम आपने दिया ना, उसको 10 साल का टाइम फ्रेम दो, भैया तुम्हें इस 10 साल में काम पूरा करके देना है। ये विल पावर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। सर आखिरी में आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये आपने जिस तरह से बताया कि जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं जिससे परेशानी भी आ रही है ग्रोथ करने के लिए, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके अकॉर्डिंग किस तरह से यहाँ पे अगर चीज़ें रहती तो आप लोग भी परेशान नहीं होते और ये प्रॉपर्ली काम भी चलता रहता? देखो, ये जो रास्ते, सबसे पहली बात हम रास्ते से ही करते हैं। इस विसिनिटी में ना, इस पूरे एरिया में 5 स्कूल्स हैं। ये शहर का डेड एंड है, पहले नहीं था।
ये जो हमारी इससे नीचे की, हम मुबारक मंडी ड्योढ़ी से नीचे चले जाएं, चौक चबूतरा, जैन बाज़ार जो सबसे पुरानी सराफा मार्केट है हमारी, सबसे पुरानी मार्केट, उसके नीचे पक्का डंगा जो कि फेस्टिवल सीज़न के लिए फेमस है। उसके ऊपर हमारी बुक सेलर्स की मार्केट, जो एक ही इकलौती मार्केट है जो बुक सेलर्स की मार्केट है। इसको तो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। क्यों कस्टमर यहाँ आना नहीं चाहता? क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि इसको आपने बिल्कुल एंड करके डेड कर दिया। इसको आपने यहाँ से आपने गेट बंद कर दिए। ट्रैफिक की सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि यहाँ पे गाड़ी लेके तो घुसना मुश्किल, यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। अब जो बात आपने पूछी उसका जवाब ये है कि जैसा ये आज से 10 साल पहले चल रही थी ना, ट्रैफिक का सिस्टम चल रहा था, उसको यथास्थिति वैसा कर दो। और इस महल को जिस स्थिति में ये आज से 30 साल पहले था उसको वैसा बना दो और जल्दी से जल्दी करो उसको। जितना टाइम लेट होता जाएगा ना, उतनी लोगों की परेशानी बढ़ेगी। और पिछले 20 सालों से यहाँ के जो लोग हैं ना, वो इस परेशानी को फेस कर रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना, रक्षाबंधन पे अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो इस मुबारक मंडी में बहुत सारी गाड़ियाँ लगती। क्यों? यहाँ पे एक हब है जहाँ लोग पतंग उड़ाने के लिए आते हैं। ये बहुत पुराना कल्चर है हमारा। आज के दिन में यहाँ पे कौन आना चाहेगा? क्योंकि आप अलाउ ही नहीं करेंगे उसको आना। यहाँ तक कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ, इस मोहल्ले में मेरी 48 ईयर्स एज हो गई। परसों रात को मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे 12:30 बजे किसी कारण से लेट हो गया, बाहर से आया हूँ, तो यहाँ मेरे को बोल दिया भैया इनको यहाँ पे उतारो और यहाँ से वापस गाड़ी लगा के आओ जहाँ भी लगानी है। अरे क्या मैं रात भर के लिए यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकता अपनी? तो इन शॉर्ट आपको कुछ भी करना है, इस काम को जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करो। इन रास्तों को प्रॉपरली खोलो सो दैट कि यहाँ के लोग सुख से रह सकें। हम एक किस्म से एक कैद लाइफ जी रहे हैं। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम पंकुल अब्रोल है। सर, ये हाल ही में एक टेंडर सामने आता है जिसके दौरान ये बात सामने आई है कि ये जो मुबारक मंडी का जो जनाना पैलेस था, इसे कन्वर्ट किया जा रहा है होटल में, और वहीं पे कैफेटेरिया भी बन रहा है, लाइब्रेरी भी बन रही है। तो आपका क्या मानना है कि ये जो स्टेप लिया जा रहा है, ये सही है या गलत? मैम, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये जनाना महल नहीं है, ये रानी चाड़की महल और उसके सामने शायद राम सिंह पैलेस है। उनको ये होटल में कन्वर्ट करने की बात हमें भी सुनने को आ रही है। इसका हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि होटल बनेगा। तो कैफ़े तो यहाँ बन रहा है, मतलब मेन ड्योढ़ी के पास में, वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, महल के बीच में आ रहा है वो। तो होटल तो नहीं बनना चाहिए। हम बाहर जाते हैं, वहाँ पे कोई भी मैंने महल होटल नहीं देखा। हेरिटेज के रिलेटेड कुछ भी करो, म्यूज़ियम बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ, हमारे बच्चों को डोगरा विरासत दिखाओ, डोगरा कल्चर दिखाओ कि वो डोगरा राजा कैसे रहता था, कहाँ आता था, कहाँ जाता था, वैसे करके दिखाओ। होटल नहीं बनना चाहिए। होटल बना दिया है इन्होंने, हरि सिंह पैलेस बढ़िया है, होटल नहीं बनाओ बस। क्यों यहाँ पे जो सवाल जो खड़े हो रहे हैं, जो आपको लगता है कि होटल नहीं बनना चाहिए? क्योंकि हमने और भी लोगों से बातचीत की, जो भी यहीं के रहने वाले हैं, उनका तो ये कहना है कि बदलाव जो है प्रकृति का नियम रहता है और बदलाव ये अच्छा है, बनने देना चाहिए। बनने देना चाहिए, वो उनकी अपनी सोच होगी। ये मेरी सोच है कि जो अगर मैं राजा का रिश्तेदार हूँ, ये राजा का महल है, राजा के साथ में इन्होंने लोगों ने ये खुद बसे हुए हैं, नाई हैं, सियान हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं, ये सब राजा के बसाए हुए हैं। पक्की डक्की मोहल्ला राजा का बसाया गया हुआ था। और हम हेरिटेज हैं, यही लोग हेरिटेज हैं। महल हेरिटेज है, लेकिन महल के साथ जो लोग हैं वो भी हेरिटेज हैं, उनको साथ लेके चलिए। हम ये चाहते हैं कि ये होटल ना बन के एक गाइड सेंटर बनना चाहिए डोगरा लोगों के लिए। जो बाहर के लोग आए, हम उनको अपनी विरासत दिखाएंगे। होटल आज इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ सवाल हैं जो कि आम जनता के ही सवाल हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। क्या हैं वो चीज़ें, वह भी जानते हैं। और इस समय द न्यूज़ नाउ की टीम मौजूद है मुबारक मंडी में। विरासतों की बात की जाती है, कहीं ना कहीं जम्मू की पहचान इन विरासतों के साथ जुड़ी हुई है, पर छेड़छाड़ी जो है वो देखने को मिल रही है, और वो काफ़ी हद तक यहाँ के रहने वाले लोगों को परेशान भी कर रही है और दिल भी दुखा रही है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले बात जो है जम्मू शहर की करें तो बार बार बात आती है हेरिटेज को लेकर, विरासतों को लेकर, पर वहीं पे अब विरासतें लुप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। और एक और बात जो सामने आ रही है कि ये जो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो जनाना पैलेस जो हुआ करता था, उसे शिफ्ट किया जा रहा है, होटल में बदला जा रहा है। क्या कहेंगे आप?
आपके नाम से शुरुआत करते हैं, आपका नाम? मैं सुरेश शर्मा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये अवश्य कहूँगा कि आप जैसे लोग बहुत पहले भी आए हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। मेन उनका जो लक्ष्य है, एम है, या जानना चाहते हैं कि ये बिल्डिंग बनने के बाद होटल वालों को दी जाएगी। इस विषय में मैं अपने विचार इस प्रकार रखूँगा कि अभी तो इसकी रिपेयर हो रही है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए इस पे आ रहे हैं और खर्च हो रहा है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, स्पष्ट बात है। जो मटेरियल जहाँ आ रहा है या ला रहे हैं, उन्हें देख के ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये कहीं लग रहा है इस मटेरियल। चाहे वो ईंटें आ रही हैं, चाहे वो मार्बल आ रहा है, चाहे वो सीमेंट आ रहा है, चाहे वो लेबर बैठी हुई आ रही है। जब लेबर काम कर रही है तो उन्हें मटेरियल चाहिए, मटेरियल चाहिए तो मटेरियल बाहर से आ रहा है। तो सबसे पहली खुशी की बात तो ये है कि ये जो खंडरात हुए हैं, जो जर्जर पोजीशन में आ गए हैं, इनकी रिपेयर हो रही है। ये तो एक खुशी की बात है। एक चीज़ डेड हो चुकी है, उसको दोबारा रिपेयर कर रहे हैं। अगर ये रिपेयर अच्छी तरह हुई तो ये किसी काम में आएगी। बाय द वे, अगर होटल ही बन गए, मैं कह नहीं सकता, ना ही मैंने कहीं पढ़ा है, ना मैंने कहीं टीवी में इस बात को सुना है कि जहाँ होटल बनेंगे। लेकिन होटल अगर बन भी गए तो ये बिल्डिंग सेफ हो जाएगी। ये हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। राजे महाराज जो राज करते थे, उनका ये कल्चर है, उनकी ये सभ्यता है, उनका ये किया हुआ जो परिश्रम है, उसका परिणाम है हमारे सामने। तो दूसरी बात कि हमारे दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह काम लगा है और हम नित्य प्रति देखते हैं कि काम बड़ा अच्छा हो रहा है। सर, आपका ये मानना है कि अगर यहाँ पे होटल में कन्वर्ट इस हेरिटेज को किया जाता है, या फिर जो मैं बात कर रही हूँ जनाना पैलेस की, तो ये बिल्कुल सही? देखो मेरी बात सुनो, जो स्पष्ट बात है मैं बताऊंगा। ये जो बड़ा गेट है जहाँ से हम एंटर करते हैं, उसकी राइट साइड पे आप नजर लगाओ, वहाँ पर एक छोटी सी बिल्डिंग बन रही है। और जैसे वो थी बनी हुई पहले, मैंने किसी से कन्फर्म किया, वो शर्मा साहब हमारे पास जहाँ आते भी हैं, मैं उनसे प्रायः अक्सर बात करता हूँ, पूछता रहता हूँ। तो वो कहते हैं जो पुराने टाइम के इन बिल्डिंगों के नक्शे हैं, उनको निकाल के हर चीज़ उसी पैटर्न पर रिपेयर हो रही है। तो और मैंने अपनी आंखों से भी देखा, इधर से भी दिखाई दे रहा जहाँ हम बैठे हुए हैं। तो इसके लिए मैंने ज़रूर सुना है कि जहाँ पर एक लाइब्रेरी प्लस कैफेटेरिया बनेगा और बड़ा जल्दी तैयार हो रहा है। तो अगर कैफेटेरिया बन गया या लाइब्रेरी बने, क्या मोहल्ले वालों को, बाहर के लोगों को, विजिटर्स को, जो आने वाले दूसरे लोग हैं, इनको क्या इसका लाभ नहीं होगा? मैं सोचता हूँ कि इस सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये रेस्टोरेंट की बात करें, कैफेटेरिया जिस तरह से आपने कहा, या फिर यूं बात करें कि जो अगर इनके होटल भी बनता है, लोगों का ये कहना है कि इससे जो है हमारा आना जाना बंद हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि बैरिकेड्स यहाँ पे लग जाएंगे, हम अपने घरों तक गाड़ियाँ नहीं पहुँचेंगी। बताता हूँ कि जी जो टाइम है ना, ये पॉलिटिक्स का है, जहाँ हर आदमी को आप अपने एंगल से नहीं देख सकते। देखो जी, हमारे पास मोहल्ला है, मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोलूँगा, जहाँ किसी के अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, परंतु जहाँ पर कुछ मोहल्लेदार ऐसे लोग हैं कि पहले जहाँ हमें पता चला था कि जो बावे में गंडोला आया, वो जहाँ आना था मुबारक मंडी के पीछे, तो अगर वो आता तो उसके लिए इन्होंने एक नक्शा बताया था कि जो पीछे पीछे मकान है ये ढह जाएंगे, जहाँ सड़क बनेगी, और उस सड़क के जरिए जो विजिटर आएंगे या देखने वाले आएंगे, वो सड़क से गाड़ी लेके भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं। और इन लोगों ने सब ने इकट्ठे होके डिविजनल कमीशन पास किए,
इवन औरतें तक गई जी। और उनको बोला मारे हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें जगह नहीं मिलेगी। आप सोचते हैं अगर गवर्नमेंट इनके मकान जगह या इनकी जगह प्लेस लेंगे तो इनको वो एडजस्ट नहीं करेंगे, देंगे नहीं, उसके बदले इनको बेघर कर देंगे। देखो कुछ ऐसी बातें हैं। अभी भी थोड़े दिन पहले इधर मीडिया वाले इन्होंने बुलाए थे जी। और यही प्रॉब्लम इन्होंने उनके आगे रखी, क्यों ये गाड़ियाँ लगाते हैं जहाँ पर। अब ये सामान कैसे आएगा अगर इनकी गाड़ियाँ लगी रही हैं तो, क्या अगर इसकी रिपेयर हो, या कितने ट्राले आ रहे हैं, एक ट्राला 3 ट्रक का होता है, वो कैसे जहाँ पर सामान लाएगा। उधर 4-5 दिन की बात है, एक ट्राला आया था, 2 घंटे लगे उसे जहाँ से निकलने में। तो इन्होंने इनको कोऑपरेट करना चाहिए, पहले कोऑपरेट तो करो, बनने तो दो, बनने के बाद देखेंगे, फिर भी तो विरोध कर सकते हैं। सर वीर, जिस तरह से आपने कहा कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप चाहते हैं कि ये जो चेंज आ रहा है वो चेंज जो है जनता के लिए और सरकार का अहम कदम है, ये आपकी बातों से लग रहा है। पर वहीं पे जिस तरह से मैंने सवाल यहाँ पे खड़ा किया कि यहाँ के ही रहने वाले लोगों का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि यहाँ पे जो है अभी जिस तरह से काम चल रहा है, काफ़ी सालों से काम चल रहा है, तो हमारी गाड़ी जो है घर तक नहीं पहुँच पा रही। बुज़ुर्ग लोग हैं वो चलकर पैदल जा नहीं सकते, गर्मी का मौसम है, स्कूल से बच्चे आते हैं परेशान होते हैं, बैरिकेड्स जो है वो लग चुके हैं, या फिर यूँ कहें कि आने वाले समय में जब अगर होटल या फिर कैफेटेरिया बन जाएगा उसके बाद जो है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो पेड जो है वो एंट्री मिलेगी, यहाँ पे हमारा आना जाना नहीं होगा, या फिर हम शाम के समय जो घूमने के लिए बाहर आया करते थे सैर के लिए वो भी अवरुद्ध हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो उनके प्रश्न है, जो सवाल उनके खड़े हो रहे हैं, ये किस तरह से आप देखिए मेरी तालमेल बात करेंगे? सुनिए कि जब राजाओं की ये राज था जहाँ पर, जी तो ये लोग तब भी रहते किस हालत में थे, क्योंकि ये राजा लोगों के पास काम करते थे अंदर, चंद फैमिलियाँ थी, बहुत लोग नहीं थे। जी अगर वो बर्तन साफ करने वाले थे तो वो थे, अगर पंडित होते थे तो वो थे, अगर कोई और काम करने वाले सियान वगैरह होते तो वो महाराजा के अंदर काम करते थे। जी ये उनके रहमो करम पर रहते थे, ये मोहल्ले थोड़े बसे हुए थे। आज टाइम ऐसा आ गया है कि ये थिकली पॉपुलेटेड हो गया। अब सवाल इस बात का है कि पहले महल थे या ये लोग थे, हमें ये बात सोचनी चाहिए। और अपनी गाड़ी लगाने के लिए, गाड़ी के लिए तो ये जगह नहीं है, उसके लिए पार्किंग बनी हुई है, आप जाओ पार्किंग में गाड़ी लगाओ जैसे बस बाकी वाले लोग लगाते हैं। ये थोड़ा सा अपना एक इशू लेके औरतों को लाते हैं, थालियां बजाते हैं, मोमबत्तियां जला के चलते हैं। और पीछे इनसी बात हुई थी, बड़ा इन्होंने शोर किया, तो जब डिविजनल कमिश्नर के पास मिलने के पता नहीं क्या बात हुई, इन्होंने हमें छोड़ ही दिया और कोई फैसला नहीं हुआ, उन्होंने ये बड़ी ड्यूटी बंद कर दी थी। तो देखिए मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, दोबारा कहूँगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहूँगा, इसे बढ़ने तो दो, इसमें किसी को क्या आपत्ति है। थोड़ी देर अगर प्रॉब्लम भी उठानी पड़ती है तो क्या समस्या है उसमें। तो आपको लगता है कि इन्हें बढ़ने के बाद ये निखर के ही सामने आएगा? देखो ना, इनको इसको अगर बढ़ने देंगे जी तो क्या इनको अकोमोडेट नहीं करेंगे? इसके पीछे भी तो रास्ता है आने को। जी ये मुबारक मंडी के उस गेट से ही तो नहीं आ सकते, जी इनको रास्ते हैं, 2-3 रास्ते हैं, तो वो प्रॉब्लम है तो बाद में देखेंगे ना। तो सर आपको नहीं लगता कि सबको मिलजुल कर चलना चाहिए, जो भी एक प्रॉपर डिसीजन है उस पर एक कदम रख के आगे बढ़ना चाहिए? देखो ये जो मोहल्ला है ना सलाथिया चकान, जी ये लोग विरुद्ध नहीं है इस बात के, ये 5 तीर्थी साथ लगती है गदाधर मंदिर के साथ, जी ये लोग इसमें विरुद्ध नहीं है। ओनली दीज आर दी फ्यू पीपल हु आर रेजिंग दी वॉइस। क्यों मैंने बोला ना आपको, आप किसी की अंदरूनी जो पोजीशन है उसे समझिए ना कि क्यों ये लोग ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं, आप लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। आप जैसे लोग डेली इधर आते हैं और विचार लेके जाते हैं, तो इनको ये पता होना चाहिए कि हम इनको पहले कोऑपरेट करें और इन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। ये मेरी विनती है, मैं कोई किसी के विरोध में नहीं बात कर रहा, इनके विरोध में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनको कहूँगा कि जी जो प्रेजेंट टाइम जा रहा है, जहाँ जितनी डेवलपमेंट हो रही है, ये डेवलपमेंट है,
दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए। वो कहते हैं 2047 तक आप देखो क्या बन जाएगा इंडिया। आपके सामने क्या था और आज क्या है। आप चंद्रायन में हैं, एंटर कर गए हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार डोगरा, वार्ड नंबर 2। प्रोग्राम के माध्यम से हम यहाँ आए हैं मुबारक मंडी में, विरासतों की बात की जाती है, वहीं पे बहुत से लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में हमने एक स्टोरी भी की थी, वहाँ पे लगातार कमेंट आए और कमेंट्स इस चीज़ को लेकर थे कि ये अब हेरिटेज को स्टोर्स में, होटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं पे आप यहीं के रहने वाले, आपका क्या मानना है? मैडम पहले मैं एक दसो ना, तुस ये है जी मुबारक नहीं कि डोगरे महाराजे हरि सिंह जेडे बंदे वो आपे तक इतने बोंदे है। अज की डेट पहले उत्थे एक बार तुस कैमरा मारो, क्या ये महाराजा हरि सिंह की उहे मंडी है जी अज 10-40-50 साल पहले आई ही? ठीक है। अज देखो चंगे वाले इतने पार्किंग के वो लगे दे, जंगले लगे दे इतने ग्राउंड के विच पार्क दे। अज देखो कुत्ते आंदे बड़े दिन, गाइयाँ टोलो, इस मंडी की वो बुरी हालत की कोई कहने की गल। दूर है कि जाना महल्ले जिथे राजे महाराजे विरासत बोलते हैं, उत्थे इन्हें राजे महाराजे आपे अपने हथे शहर बसाए हैं। पिछे इतने करो 8-10 हज़ार घर वोटर न जेडे लोग। अज तुम गलियां रस्ते की हालत दिक्खी लो, डोडी की हालत दिक्खी लो, लोगों के पैर टुटी गए। इतने हर बंदे को मैडम गड्डियां नहीं हैं। ठीक है, अस नहीं कहते गड्डियां जिसले गवर्नमेंट ने जगह देनी वो गवर्नमेंट ने जगह देनी है। अस जबरदस्ती उन्हें गड्डियां जगह नहीं मंगते। ठीक, कम से कम साढ़े जेडे रस्ते न गेट न ये थोड़े ओपन करो मैडम। कुछ राती 11-12 भी आना हो, अस पहले गड्डियां बाहर बेइये इन्हें हर मारचे रोचे 15-20 मिनट बाद इन्हें उठी आना, फिर वो भी बड़ी तड़ी कन्नै बड़ी खुंदक ने इन्हें लोगों गेट खोलने। अस एक आजाद कल है ना परसों 15 अगस्त आज़ादी, अस उल्टा इतने कैद हुई इस म्हल्ले के विच। साढ़ा गैस कोई इतने म्हल्ले साढ़े घर नहीं आई सकता। एक तो साढ़े ढक्कियां ने लोगों बुरी हाल की, कन्नै दूई कहते स्मार्ट सिटी केड़ी स्मार्ट सिटी लब्भा दी। मारो कैमरा, तुम कैमरा लिए आए हो ना, कैमरा मारो, देखो है तो कोई स्मार्ट सिटी वाला तो कोई नहीं रहा। इ'यां का छोटा ही बिजली के सारे लोग कल बिजली का प्रोटेस्ट करा रहे। कल मैं भी उधर गया, पूरी चूम मैं सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए न, और मैं कला बंदा है जिसी पुलिस वाले कल्ले बंदे चुकी है। मैं मैडम मेरा 2 महीने का 26,000 बिल आए दा, मैं तो बोलना हाँ, सिर्फ मैं बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए न। LG बीजेपी हाय LG मतलब उनके खिलाफ नारे लगाए, तो इन्ना कि गुनाह करी उड़े मैडम। मैं भी कि हिंदुस्तान का नागरिक, मैं भी अपना बोलना राइट है। मैं भी तो कोई तो बदतमीजी नहीं की, कोई पत्थर पथाव नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। कल 2 घंटे मैं हरासमेंट होया बस। तुसें लगा था कि अपनी आवाज़ जले विच? हाँ बिल्कुल मैडम। हूँ ये आया गुंडा राज आया, गुंडा माफी के बाद सुनते होंगे गुंडा राज की आए तो इन्नी उम्र भी नहीं है कि गुंडा राज कुछ बोल जो अपनी अख नाल दिखी लैन। एक किस्म का गुंडा राज शुरू ही हूँ। अस लोग अपनी आवाज़ मतलब अपनी आवाज़ कुछ ना हूँ गल इतने गल तुहाडे भी गल करते डर लगता है कि तुहानू सुनाई देना भाई गल हो सकता घंटे बाद क्या बनी जाना। तो ये आपने देखा कि इस प्रोग्राम के माध्यम से वो जो एक बात जो थी सामने आ रही थी टेंडर को लेकर, जिस तरह पे सामने कहा गया कि भाई जनाना पार्क को होटल में कन्वर्ट किया जाएगा, कैफेटेरिया बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी। और विरासतों की बात करें तो मुबारक मंडी जो है वो पहचाना जाता है, दर्शाता है जम्मू शहर को। तो लोगों से हमने बातचीत की, लोगों ने अपनी अपनी राय भी रखी, पर आपका क्या सोचना है? आपकी राय भी बेहद ज़रूरी है कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे होटल जो है वो बनना चाहिए, यहाँ पे जो है कैफेटेरिया बनना चाहिए, जो बदलाव का एक प्रकृति का एक रहता है कि बदलाव का नियम, क्या वो बदलाव होना चाहिए? क्योंकि सरकार का यही कहना है कि विकास की कड़ी में ये कार्य हो रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय बेहद ज़रूरी है। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए टी न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त।